हेलो। सारा प्रणाम सर। सारा प्रणाम सर, सारा प्रणाम। क्या हाल है सर? सर यूपी से हैं, यूपी से उन्नाव। हाँ, अरविंद कुमार जी बोल रहे हैं सर, उत्तर प्रदेश से। जी 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 हाँ, दो अरविंद कुमार जी हैं। जी एक मध्य प्रदेश से है और एक उत्तर प्रदेश से है। जी 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 जी। बोलिए सर। अरे सर बोले क्या, थोड़ा ताजगी लेना चाह रहे थे आपसे। हाँ जी। अरे थोड़ा ताजगी लेना चाह रहे थे, पॉजिटिव थोड़ा सोच। अच्छा, ताजगी लेना चाह रहे थे। जी हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। राजेंद्र शर्मा से ये 18 महीने का इतिहास बता रहा है। जी। मुझे एक इस परिवार की, हम्म। आपको बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ सर। जी एक जी जी महिला का मोबाइल आया मेरे पास जी 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 कि सर, मैं आपके घर तक दंडवत करती हुई आऊंगी। भाई ऐसा क्यों? मैंने क्या कर दिया कि जी सर, जी मेरा पति पूरी तरह से मुर्दा बन चुका था, डेड बॉडी बन चुका था। लेकिन पता नहीं, रात को कोई आपकी जूम मीटिंग हो रही थी, उसमें मेरे पति महोदय सुन लिए और सौभाग्य से उसमें आप बोले थे और आपकी आवाज को सुन करके ही खड़ा हो गया वो एकदम। जी जी योद्धा बन गया, योद्धा। जी और जी जी अब वो शेर की तरह दहाड़ता है। जी तो और जहां भी राजेंद्र शर्मा की बात हुई है, वो कार्यकर्ता नहीं, उस क्षेत्र से नेगेटिविटी गायब हो गई। जी 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 हाँ, नकारात्मकता का सुपड़ा साफ। जी आज जी जी आंदोलनकारी मुझे 5-5 पन्ने का व्हाट्सएप करते हैं, आदान प्रदान करते हैं कि सर ऑडियो डालोगे, पहले हमें दीजिए, हम उसको सुनेंगे और उसके बाद में आपको परमिशन देंगे और आपको सरकार के खिलाफ बोलना पड़ेगा, साराश्री जी के हम्म खिलाफ बोलना पड़ेगा। आप उस हम्म ठग, अंतर्राष्ट्रीय ठग, देश का भी नहीं, अंतर्राष्ट्रीय ठग, उसके खिलाफ आप बोलते हो, सारा के पुल बांधते हो। इस पर रोक लगाइए, अन्यथा आपके खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैंने उनको कह दिया, राजेंद्र शर्मा तैयार है। जी जी राजेंद्र शर्मा को टारगेट करोगे तो पूरे हिंदुस्तान में भूचाल आ जाएगा। ऐसा कोई जी तहसील और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय नहीं होगा, घेराव हो जाएगा, सड़कों पे आ जाएंगे कार्यकर्ता। ऐसी गलती जी भूल के मत करना बनता। राजेंद्र जी जी शर्मा 15 लाख कार्यकर्ता, 13 करोड़ जमा करता, देश की 70 करोड़ आबादी की आवाज है। और तुम 7 जन्म धारण कर लो, कितना भी फंडिंग ले लो, कितना भी आप कुछ भी कर लो, लेकिन आप देश के जमाकर्ताओं को नहीं बरगला सकते हो। चाहे तुम जी जी सारा इंडिया से तुम्हारे को कोई घास नहीं डाला। इसीलिए जी ये जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, ये सारा का जी नहीं था। इसमें जी 90% अदर कंपनियों के जमाकर्ताओं को बरगला करके बुलाया था कि जी हमने जी देखो इधर दिला दिया, तुम्हें भी जी दिलाएंगे, हमें दो। जी हाँ, जी और जितने भी आंदोलनकारी हैं, इनके यूट्यूब चलते हैं, जी जी यही यूट्यूबर समाचार चैनल। जी हाँ, कोई टेम्पो चलाने वाला, एक पकौड़ी बनाने वाला भी है, मुझे नाम नहीं लूंगा। हम्म, एक बहुत बड़ा, शायद हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष तो नहीं है, जिला अध्यक्ष है। और संस्था से लाखों रुपए कमाया उसने, करोड़ों जी रुपए जी कमाया, करोड़ों रुपए। और उसका जी पूरा पुराना व्यवसाय क्या था? पकौड़ी हम्म बनाने का ठेला। हाँ, उसको पत्थर को उठा करके हमने डायमंडाइट हीरा, उसको हीरा बना दिया, डायमंड डायमंड। और आज वो जिलाध्यक्ष बन के नेतागिरी कर रहे हैं। हाँ, राजेंद्र शर्मा के आगे कोई टिक नहीं पाया। सर, नहीं राजस्थान का नहीं ही उदाहरण और दे रहा हूं आपको। जी भिंड मुरैना से तार जुड़े हुए थे राजस्थान हम्म के एक जिले में। जी एक मछली ने पूरे जिले को खराब करना प्रयास किया। राजेंद्र शर्मा उस जिले में पहुंच गया। मैंने कल एक हम्म कार्यकर्ता को पूछा था कि वो श्रीमान जी कहाँ है, कजे वो छोड़ के चले गए जिले को, जिले से तड़ी पार दिल्ली गए, कि दिल्ली गए, हम्म छोड़ के चले गए। आज इनका ये वजूद हो गया। और अभी तो देखिए, हम्म इनके यूट्यूबर हम्म, बंद करने पड़ेंगे, इनको मोबाइल की सिम तोड़नी पड़ेगी, मोबाइलों को नष्ट जी करना पड़ेगा। ये यूट्यूब पर जहर जी जी बोलते हैं।
हरियाणा में दंगा सरकार ने करा दिया, सारा के जमाकर्ताओं का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए। ये केवल चुनावी लॉलीपॉप है, पोर्टल ऐसे ही काम करेगा। चुनावों तक केवल 10,000 का झुंझुना दिया जाएगा, इसलिए क्लेम मत करो। कोई कह रहा है क्लेम मत करो, 10,000 तक के करो। कोई कह रहा है सारे क्लेम कर दो, जैसे अफरा तफरी का माहौल मचवा रहे हैं, संस्था डूब गई। अरे सर, ये तो हमारी मजबूरी है, नहीं तो एक दिन में भी हम डिमांड कर सकते हैं। 10 करोड़ की इतनी ताकत है सारा इंडिया परिवार में। लेकिन ये सरकार की, देश की सरकार जानती है। आज आपको उदाहरण दे रहा हूं मैं। पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री गिर चुके थे, उस दिन प्रधानमंत्री जी की हत्या हो जाती, लेकिन प्रधानमंत्री ने देखा, उनको कमांडो को वो रोक नहीं सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी को पता था कि अभी 10,000 निर्दोष जनता मारी जाएगी। उन्होंने मरना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनको मालूम था देश में जहर घोलेंगे। तो आज हमारी सरकार को भी पता है, हमारी न्यायपालिका को भी पता है, और हमारे प्रबंधन को भी पता है। सोशल मीडिया पर बराबर चलाते हैं कि सारा श्री जी को सरकार का संरक्षण है, न्यायपालिका को खरीद रखा है, सरकार को खरीद रखा है, ऐसे ऐसे लांछन लगाते हैं। इसीलिए पोर्टल लाया गया है। जी। और डिजिटल KYC, इलेक्ट्रॉनिक नोज योर कस्टमर, आपके ग्राहक की पहचान डिजिटल तरीके से, बॉडी की पहचान कर रहे हैं हम। अंगुली, फिंगरप्रिंट, पुतलियों के आधार पर हम उसके खाते की पहचान कर रहे हैं, ताकि एक तमाचा लगाया जाए कि यह है ब्लैक मनी। ये हमारे ब्लैक मनी बता रहे हो, हमारे जमाकर्ताओं को बोगस जमाकर्ता बता रहे हो, गरीबों को, फुटपाथ पर बैठने वालों को, किसानों को, मजदूरों को, विधवाओं को, जो एक एक पैसा गरीब जनता जोड़ करके उसको हमारे रेगुलेटर बताते हैं बोगस ग्राहक है, फिल्म अभिनेताओं का पैसा है, राजनेताओं का पैसा है। इसीलिए पोर्टल लाया गया है। अब सर 10 करोड़ जमा करता एक साथ क्लेम करेंगे, इतनी पोर्टल की ताकत नहीं है, इतना बड़ा नेट नहीं है, इतना बड़ा सर्वर नहीं है। फिर भी हमारा सहकारिता मंत्रालय और हमारे रिटायर्ड जज महोदय, देश का सहकारिता मंत्री, हमारा प्रबंधन दिन रात इसमें लगे हुए हैं कि कैसे ज्यादा बढ़िया से बढ़िया, बेहतर से बेहतर सुविधाएं जमाकर्ताओं को देना चाहिए, मिलनी चाहिए पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, पीड़ा है, लेकिन इस मिशन में हमारे जमाकर्ता, कार्यकर्ता, सेवा केंद्र अधिकारी, प्रबंधन, सरकार, न्यायपालिका, सबको एक गठबंधन बनाते हुए ये एक पुण्य का कार्य है, और गरीब जनता को पैसा दिया जा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं देश की सबसे बड़ी अदालत को, जिन्होंने गरीब से शुरुआत की है, छोटे निवेशक से शुरुआत की है। सर, भुगतान तो सबका होगा, भुगतान तो सबका होगा। देश के सहकारिता मंत्री ने 3 बार घोषणा कर दी, 2 बार तो नई दिल्ली में कर दी, और 1 बार हवाई उड़ान भर के। उनको मालूम था इस बात का कि देश के दलदल यूट्यूबर, आंदोलनकारी, देश को तोड़ने वाली ताकतें गुमराह करने का प्रयास करेगी सारा इंडिया परिवार को। इसीलिए उन्होंने हवाई उड़ान भर करके हरिद्वार की धरती से रामनवमी के दिन, राम जी के जन्मदिन के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि सारा इंडिया परिवार के 10 करोड़ जमाकर्ताओं को ब्याज सहित भुगतान मिलेगा एक समय सीमा अवधि के अंदर। वो इसीलिए बोला गया था ताकि देश की जनता को विश्वास हो जाए। सर, गंगा के किनारे देश का योद्धा, चाणक्य गुरु, जिसने बड़े बड़े देशव्यापी ऐतिहासिक फैसले किए, वो झूठ बोल सकता है? नहीं। सारा इंडिया परिवार, ठीक है, मार दिया गया हमें, हमारे लाखों करोड़ का नुकसान हो गया, हमारे हजारों जमाकर्ता मर गए, हजारों कार्यकर्ता मर गए, बड़े बड़े डिवीजन धराशायी हो गए, देश की जीडीपी को नुकसान हो गया, रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए गए, हजारों बहनों के मंगलसूत्र बिक गए, हजारों बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया। लेकिन उसके बाद भी 2,59,000 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है आज की तारीख में हमारे पास। 31,000 एकड़, हेक्टेयर है शायद, या एकड़ है, इतनी जमीन है हमारे पास। इसलिए सारा इंडिया परिवार के जमाकर्ताओं को कभी घबराने की आवश्यकता नहीं है।
सारा इंडिया, लोग कहते हैं मूलधन मिलेगा या ब्याज मिलेगा या कोई पार्ट टाइम। अरे सारा इंडिया परिवार की जन्मपत्री उठा के देख लीजिए, 46 साल के इतिहास में आज तक किसी का 1 रुपए भी नहीं खाया है, और 1 रुपए को भी ब्याज से ही तुमने लौटाया है, घर घर जाकर के लौटाया है। ये हमारा पुराना इतिहास बताता है। आएंगे अच्छे दिन आएंगे, बर्बाद हो गए लेकिन आबाद भी होंगे और आसमान में उड़ोगे। और आज हमारा कार्यकर्ता कह रहा है रोजगार, रोजगार नहीं 50 तरह के रोजगार दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को। क्यों सर? घर पे लाइन लग करके डिपॉजिट होगी आप लोगों के पास, 1-1 करोड़ की रिटर्न भरोगे, सारे दरवाजे खुलेंगे, रोजगार खुलेगा, सबका भुगतान होगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। आज सारा इंडिया परिवार अगर गलत था तो आज सरकार खड़ी नहीं होती हमारे साथ, देश की न्यायपालिका खड़ी नहीं होती। आज हमारे प्रबंधन के साथ में पूरे देश के जमाकर्ता खड़े नहीं होते। आज पता है, आज जमाकर्ता को इस बात का पता है कि सारा इंडिया परिवार की नीति में खोट नहीं है। इनके पास खाने के लिए रोटी नहीं है, कर्मचारियों को 40 महीने से सैलरी नहीं है, मकान मालिक को बिल्डिंग किराया नहीं है, पानी वाले को पानी का बिल नहीं है, बिजली का बिल नहीं है। कानपुर गोविंदनगर सेक्टर में कनेक्शन कटा हुआ है बिजली का, लेकिन फिर भी योद्धा 10 से 5 बजे तक जूझ रहा है वहां पर सेक्टर प्रबंधक महोदय। आज जमाकर्ता इस बात को जान गया है कि सारा इंडिया परिवार के डिक्शनरी में जमाकर्ताओं का धन डूब ही नहीं सकता। हम देने के लिए बैठे हुए हैं, हमारे दरवाजे कब के बंद हो जाते, लेकिन हम देने के लिए बैठे हुए हैं। आज हमारे सारा श्री जी देने के लिए ही 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं। जी। और उस व्यक्ति की ताकत कम नहीं है। 15 लाख वर्कर का पिता, भीष्म पितामह सारा श्री जी, उसकी ताकत शायद महाभारत के भीम के बाद में दूसरी ताकत है। हम बचपन में बड़ों बुजुर्गों से सुना करते थे कि भीम महाभारत कालीन योद्धा, धरती पर लात मारे तो पानी निकल जाता है। उसके बाद में दूसरा योद्धा है सारा श्री जी। इसलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब कुछ होगा। और खुशियां नजदीक है, लेकिन हमारी मजबूरी है ये 27,000 करोड़ का डिस्ट्रीब्यूशन हम केवल पारदर्शिता, निगरानी, देखरेख डिजिटल तरीके से देना चाहते हैं, ताकि हमारे मुंह पर जो कालिक पोती गई है हम देश के सामने सर गर्व से उठा सके। बताइए सर। कुछ नहीं सर, यही हम सोच रहे थे कि सर से बात कर ले थोड़ा। बिल्कुल सर, बाकी जमाकर्ताओं की पीड़ाओं को ध्यान में रखिए सर। 7 जन्म में जमाकर्ता का कर्ज नहीं उतार पाएगा सारा इंडिया परिवार। बॉम्बे के अंदर एक बैंक फेल हो गया था, 5 दिन में पूरी सरकारें हिल गई थी, और हमारा जमाकर्ता 7 साल से इंतजार कर रहा है। इसलिए भाई रात्रिकालीन अमरूद बांटिए, केले बांटिए, जमाकर्ताओं की मदद करिए। रात्रिकालीन कोई महिला परेशान है घर पर जाने के लिए, उसको छोड़िए, जमाकर्ताओं को पानी पिलाइए, उनकी पूरी मदद करिए, मोबाइल से करिए, कंप्यूटर खरीदिए, कुछ भी करिए, डू एंड डाइन, लेकिन इस मिशन में हम सफल होने चाहिए। नहीं तो इसके लिए सर एक चीज और होनी चाहिए ना। हेलो, हाँ बताइए सर। जब पैसा नहीं होगा तो कंप्यूटर कैसे खरीदा जाएगा? सर राजेंद्र शर्मा ने देश में कई जगह कंप्यूटर खरीदवा दिए। 40 कार्यकर्ताओं का एक ग्रुप बना लो और 1-1 हजार रुपए का कलेक्शन करो, लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर आ जाएगा, टेबल कुर्सी आ जाएगा, और कोई भी नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए निःशुल्क, और केवल खर्चा इतना ही लीजिए, कागज बिजली का 20 रुपए, आपका कंप्यूटर भी फ्री हो जाएगा, और जो 40 वर्कर में जिसका लड़का बेरोजगार है उसको बैठा दीजिए। कई देश के कई क्षेत्रों में निःशुल्क। सर उड़ीसा में विजय राउत सर रात्रिकालीन पीठ पाठशाला में बताया था कि निःशुल्क क्लेम करवा रहे हमारी पार्टियों के, और जमाकर्ता को चाय भी पिला करके भेज रहे। जुनून होना चाहिए। प्रयागराज से हमारी एक बहन, एक रिश्तेदार के घर लैपटॉप प्रिंटर है, रोज 5 जमाकर्ताओं को रात को पोर्टल चलता है तो मोबाइल करके बुला लेती है, और प्रतिदिन 10 जमाकर्ताओं का क्लेम करवा देती है। जुनून होना चाहिए। जी। जुनून है
कई लोगों में कमाने का जुनून है, कई यूट्यूबर का जुनून पैदा हो गया, कईयों में इसमें भी कमाई का जुनून पैदा हो गया, और कईयों में त्याग बलिदान का भी जुनून पैदा हो गया। सर, इस समय सारा इंडिया परिवार में पहले हम जाना करते थे कि ये जोनल कमेटी का मेंबर है, ये प्रिंसिपल फील्ड वर्कर है, इस वरिष्ठ की 5 राज्यों में टीम चलती है, इस वरिष्ठ के पास में 50,000 वर्कर जुड़े हुए हैं, इस वरिष्ठ के पास में जयपुर में इतनी प्रॉपर्टी है कि खुद को ही पता नहीं है मेरे पास कितने प्लॉट हैं, सब नदारद गायब। इस समय केवल वही चेहरे सामने हैं जिनके अंदर जोश और जज्बा और सारा फ्रीडम फाइटर बन करके इस रणभूमि में सारा इंडिया परिवार के लिए जी रहे हैं और मर रहे हैं। ऐसे ही चेहरे वर्तमान में याद किए जा रहे हैं। रात को सर रात को सर, अरे लोग क्लेम के लिए पागल हो रहे हैं, लेकिन अभी राजेंद्र शर्मा ने एक भी क्लेम नहीं कराया किसी भी पार्टी का, क्योंकि हमारा क्लेम उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य हमारे वर्कर को जिंदा रखना, हमारे परिवार को ताकत देना, हमारे परिवार को न्याय दिलवाना। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। आप मुझे कभी भी रात को पूछ लेना, मैं ट्वीट वॉरियर्स ग्रुप का स्क्रीनशॉट लेकर के आपको भेज दूंगा। सर, पूरी रात कार्यकर्ता सोते नहीं है। आज नेगेटिव कार्यकर्ता भी ट्वीट करते हैं। अगर हम ट्वीट नहीं करेंगे तो एक तरफा गलत बात सरकार के पास चली जाएगी, इसलिए ट्वीट करना जरूरी है। मेल ग्रुप चालू करवा दिया और एक पोर्टल वॉरियर्स और बना रहा हूं, ताकि देश के जो तकनीकी विशेषज्ञ हैं, जिनको पोर्टल संबंधी, कंप्यूटर संबंधी ज्यादा जानकारियां हैं, ऐसे लोगों को मैं एक जगह इकट्ठा करके एक ग्रुप अति शीघ्र बनाने जा रहा हूं, जिसका नाम होगा पोर्टल वॉरियर्स। हाँ, वो पोर्टल से सारी समस्याओं का समाधान कराएगी। और अब तो संस्था खड़ी हो गई, अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात हुई थी अभी 2 जोन की। आज भी प्रत्येक कार्यकर्ता एफसी प्रबंधक, ब्रांच मैनेजर, रीजनल मैनेजर, जोनल चीफ, आज 4 बजे भी जूम मीटिंग हो रही है ई स्कूट रेंटल को लेकर के। मुख्यालय स्तर पर सर्कुलर आ रहे हैं। अरे भैया, जब तक इस सब सिस्टम समस्या न हल होगा, सब होगा सर, सब होगा। कार्यालय को निर्देश मिल गए हैं कि अधिकारी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएं, जमाकर्ता कार्यकर्ताओं का पूरा सहयोग करें, और रीजनल स्तर पर एक कमेटी बनाई जा रही है जो आप लोगों की हर समस्या का समाधान कराएगी। बताइए सर। वो बात वो सर नहीं है। स्कूटी वाली व्यवस्था जो ला रहे हैं या हो रही है, उसमें जमाकर्ता इतनी जल्दी तो नहीं इन्वॉल्व होगा। अरे सर, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं श्री भगवान शर्मा, हमारा नई दिल्ली एस्ट रीजन अशोक जी गुजर हैं। वो रीजन कभी हिंदुस्तान में पहले नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर टक्कर चल रही है। या टाटा नगर हैदराबाद, इधर हमारे हरियाणा की धरती के रीजन है। सर, धनवर्षा होगी, धनवर्षा। सर, आज भी करोड़ों रुपए जमा हो रहा है। कल मेरे सेक्टर में, कल या परसों 10 लाख का इन्वेस्टमेंट एक कार्यकर्ता ने कराया। सर, 50 लाख रुपए ग्लोबल में जमा हो रहा है। 70 लाख रुपए ई स्कूट रेंटल में हो रहा है। रोजाना स्टोर खुल रहे हैं सर, रोजाना ई स्कूट रेंटल के स्टोर खुल रहे हैं। अरे सर, धनवर्षा होगी, धनवर्षा। हाँ, मेरी बात को नोट कर लेना। पहले आपके कैशियर, सेक्टर कार्यालय का कैशियर नोट लेने जाता था बैंक में 2 बजे, बैंक से विड्रॉल। अब नोट लेने नहीं जाएंगे, मुद्रा जमा कराने जाएंगे। आप देखना, अभी तो कहानी चालू होगी। असली सारा इंडिया परिवार का उदय ही अब होगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि असली आजादी ही 2014 के बाद भी आई है देश में। हाँ, ऐसे ही असली सारा इंडिया परिवार का वजूद अभी आएगा। हाँ, वो दिन आएगा सर। हाँ, जब 4 बच्चे होंगे, एक लड़की वाला जब लड़का देखने जाएगा अपनी बच्ची के लिए, तो उसके सामने एक लड़का है बैंक कर्मचारी, दूसरा है पोस्ट ऑफिस का बाबू, तीसरा है LIC का बाबू, और चौथा है सारा इंडिया परिवार का वर्कर। तो वो लड़की सारा इंडिया परिवार के वर्कर को देगा। हाँ, वो दिन आएंगे सर, वो दिन आएंगे। ये ट्रस्ट है, स्वदेशी अनुशासित संस्थान,
इसका कोई मालिक नहीं है। ये पूरा देश 140 करोड़ देशवासियों की संस्था है। कई लोग बात, अरे सर साराश्री जी के बाद में क्या होगा, देखो कितने गलत विचार हैं। अरे साराश्री जी इसके मालिक है ही नहीं, वो तो एज ए वर्कर है। जो हमारे एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, वो भी टाई लगाता है, वहां भी टाई लगाते हैं। वहां कोई स्थापना दिवस पर लड्डू बढ़ता है, उसी दिन हमारे कार्यालय में बढ़ते हैं। वो तो हमारे वर्कर हैं, एज ए वर्कर हैं, हमारे संरक्षक है। उन्होंने इस परिवार की नींव लगाई थी, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया। अरे सर, मोह माया में आदमी मर जाता है, लेकिन अंत समय तक अपने बच्चों को एक पिता एक जमीन का टुकड़ा नहीं देता है उसको। हाँ, खुद अपने है, मेरा कमाया हुआ है। लेकिन साराश्री जी ने सारा इंडिया परिवार को ही देशवासियों को सुपुर्द कर दिया, पूरे देश को मालिक बना दिया। तो ये परिवार कभी बंद हो सकता है? सवाल ही नहीं। नहीं, कभी नहीं। ये तो आसमान में उड़ेगा सर, आसमान में उड़ेगा। जी, उड़ेगा। आप इंतजार करना सर, लाइन लगेगी, आप लोगों को असिस्टेंट लगाने पड़ेंगे फॉर्म भरने वाले। अब वो समय है। हाँ, मैं केवल कार्यकर्ताओं को एक बात ही पूछ रहा हूँ और आपको भी पूछ रहा हूँ। मुझे आप पूर्ण ईमानदारी से ये बताइए कि विगत 6 महीने से लेकर के आज तक 12 अगस्त तक हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं या पीछे की तरफ बढ़ रहे हैं? बस ये आगे बढ़ रहे हैं, तो बस फिर हम आगे ही बढ़ेंगे। और 15 अगस्त की तरह हमारा परिवार भी आजादी की ओर, जश्न की ओर जा रहा है। ठीक है सर, बताइए कोई बात हो तो। कुछ नहीं, वो एनआई के विषय में पूछ रहे थे कि क्या कभी सब होगा सर। जब देशभक्त सरकार के लिए राष्ट्रवादी सरकार खड़ी हो गई है, तो फिर आप क्यों चिंता करते हो? 3 in 1 न्यायपालिका, सरकार और प्रबंधन सब एकजुट है। जी। देखिए सर, जो काम 12 वर्ष में नहीं हुआ, उसको 12 मिनट में कर दिया हमारी देश की डबल बेंच ने। धन्यवाद देता हूं 2 विद्वान न्यायाधीश महोदय को और हमारी देश की न्यायपालिका, हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र, हमारी सरकार, इनको मैं नमन करता हूं, चरण वंदन करता हूं कि इन्होंने एक न्याय का रास्ता खोजा है और एक आशा की किरण जगाई है। उसके लिए हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत धन्यवाद का पात्र है। सर, इनके ऊपर जो रोक लगी हुई है वो कब हटेगी? सब हटेगी सर, सब हटेगी। सबसे पहले भुगतान, फिर रोजगार। सर भुगतान, शेष भुगतान होगा तो रोक भी हटेगी सर, सब होगा, सब काम होगा। चलो ठीक है। कोई समस्या नहीं रहेगी, समस्या मुक्त रहेगा सारा इंडिया परिवार, समस्या मुक्त रहेगा। ये हमारी सरकार का मिशन है, ऐसे मान लीजिए। जी। ठीक है सर, जय हिंद, सारा प्रणाम।